हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार लाइन कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग इसका आंसर आप लोग देते जाइएगा लाइव सेक्शन में। अगर जो आप बाद में देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग देते जाइएगा। देखिए, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन है, इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए, पहला है ऑब्जेक्टिव है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, मतलब प्रकाश का जो रेखा होता है वह किधर गमन करती है, सीधी में, टेढ़ी मेढ़ी में, या किसी भी रेखा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का जो रेखा होता है वह किस अनुसार गमन करती है, तो प्रकाश का रेखा जो है सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सा रेखा में? सीधी रेखा में। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में होता है, जल में होता है, वायु में होता है, या कांच में होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है? जो प्रकाश का वेग होता है वह न्यूनतम कहाँ होता है? आप लोग इसका आंसर दीजिए। और जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों के पास एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। और जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो प्रकाश का जो न्यूनतम वेग रहता है वह किस में रहता है? कांच में रहता है। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मतलब मोटर कार जो होता है उसका चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस। तो जो मोटर गाड़ी रहता है उसका सामने लगा, जो चालक के सामने लगा रहता है वह कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण रहता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार जो है उसका हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, या उत्तल लेंस का। तो जो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं? तो मोटर कार के हेडलाइट में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह कौन सा दर्पण का करते हैं? बताइए आप लोग, इस आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर में समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, मतलब समतल दर्पण जो द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, दोनों बनता है, या इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल जो रहता है उसका द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है काल्पनिक बनता है। कैसा? काल्पनिक समतल दर्पण में बनता है। देखिए, लेंस की एसआई मात्रक पूछ रहा है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, ल्यूमेन होता है, लक्स होता है, या फिर एंगस्ट्रम होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डाईऑप्टर होता है। डाईऑप्टर होता है। तो 6 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए 7 नंबर की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, मतलब प्रकाश का किरण को दर्शाने वाले पथ को क्या चीज़ कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं, या फिर फोकस कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, या इनमें से सभी कहते हैं। जो प्रकाश को दर्शाता है, प्रकाश की किरणें को, उसको क्या चीज़ कहते हैं? इसका आप लोग जवाब दीजिए। जो प्रकाश का किरण होता है उसको दर्शाने वाले पथ को क्या चीज़ कहते हैं? तो किरण आरेख कहते हैं, जिस पर किरण को क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है, यानी कि प्रकाश को दर्शाया जाता है। देखिए, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होती है। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर कितना होता है? 20 सेमी, 30 सेमी, 25 सेमी, 50 सेमी।
तो यहाँ पर 2D दिया हुआ है, तो 2 गुने 25 हो जाएगा, यानी कि 25 दूनी 50 सेमी हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर। आगे देखिए 9 नंबर में है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस से 50 सेमी है तो उसकी क्षमता कितना होगा। देखिए अभी ये बताएं कि 2 गुने कितना हुआ 25, तो कितना आ गया 50। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 50 सेमी पहले से दिया हुआ है, तो उसकी क्षमता क्या होगा 5D प्लस 5D माइनस 5D माइनस 2D या फिर प्लस 2D। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस 2D। आगे देखिए 10 नंबर की ओर। 10 नंबर में है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। जो प्रकाश का किरण है उसका समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या चीज़ कहते हैं। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों को पुंज के या फिर किरणों के समूह को बोला जाए तो कौन सी किरण पुंज कहते हैं। जैसे धान का समूह रहता है तो क्या कहते हैं उसको धान पुंज। उसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ प्रकाश के किरणों के हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़ प्रकाश किरण पुंज आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर में 11 नंबर क्वेश्चन है उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक होती है धनात्मक होती है या फिर दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तल लेंस होता है वह कैसा होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है आप लोग बताइए। तो धनात्मक होता है या ऋणात्मक। तो उत्तल लेंस जो होता है कैसा होता है धनात्मक होता है। उत्तल लेंस धनात्मक होता है। आगे देखिए 12 नंबर अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक धनात्मक या भी दोनों। उत्तल लेंस देखिए धनात्मक होगा तो अवतल लेंस ऋणात्मक होगा। आगे बढ़िए 13 नंबर है कि उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस या अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल को अभिसारी कहते हैं। उत्तल को कौन सारी अभिसारी और अवतल को अपसारी। अवतल को अपसारी और उत्तल को अभिसारी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी ए नंबर। आगे बढ़िए 14 नंबर की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। देखिए अभी ये बताएं कि उत्तल को अभिसारी, उत्तल को कौन सारी अभिसारी लेंस और अवतल को अपसारी, अवतल को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा अवतल लेंस पूछ रहा है तो अवतल लेंस को कौन लेंस अपसारी लेंस कहते हैं। 15 नंबर में आइए। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। मतलब लेंस बनाने के लिए हम कौन सा पदार्थ का उपयोग नहीं करते हैं। लेंस बनाने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है जल, क्या चीज़ है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो जल का उपयोग होता है, कांच का भी उपयोग होता है, प्लास्टिक का उपयोग होता है, मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं हम लोग। मतलब लेंस जब बनाते हैं तो मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। 16 नंबर आइए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से हमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, समतल से, उत्तल से, अवतल से या फिर कोई नहीं। तो कोई भी दर्पण से छोटा प्रतिबिंब मतलब कौन से दर्पण से हमको छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वह जो है उत्तल दर्पण से। कौन दर्पण से उत्तल दर्पण से हमको छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आगे आइए 17 नंबर में। और जो भी बच्चे
वीडियो देख रहे हैं अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह आप लोग को हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा पूरा क्लास 10th का। और तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो जब आप देखना मतलब जब डाले वीडियो हर एक तब आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। तो चलिए देखिए है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल में, अवतल में, उत्तल में या फिर कोई नहीं। इसमें पूछ रहा है कौन सा दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वह जो है अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आगे आइए 18 नंबर में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1 नियम, 2, 3, 4। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, इसका आप लोग आंसर दीजिए। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? जैसे 2 नियम होते हैं। एक परावर्तन कोण क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज, अपतित किरण पुंज और परावर्तित किरण पुंज। और अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही समतल में होता है। फिर आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कितने नियम? 2 नियम होते थे। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर या इनमें से कोई नहीं। मतलब जब प्रकाश किरण हवा से क्या करता है? कांच में प्रवेश करता है तो किस ओर मुड़ जाती है? तो वह जो है अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। 20 नंबर में देखिए है कि फोटोग्राफिक कैमरा में अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का या फिर उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण का। फोटोग्राफिक जो कैमरा होता है उसका अभिदृश्य कैसा होता है? तो उसका जो अभिदृश्य होता है किस अनुसार होता है? उत्तल लेंस की तरह होता है। अब साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का, प्रिज्म का। तो साइड मिरर का रूप में किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा? वक्रता त्रिज्या बराबर पूछ रहा है, यानी कि आर बराबर क्या हो जाता है? आर बराबर क्या हो जाता है? क्या चीज़ पूछ रहा है? वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी दिया हुआ यानी कि एफ बराबर दिया हुआ है कितना? 10 सेमी। तो आर बराबर हो जाए एफ इंटू 2 गुने कितना होता है? 2 आर 2 एफ हो जाता है। एफ और आर बराबर 2 एफ। तो 2 गुने 10 तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 सेमी। आगे आइए 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण कहते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कौन कौन कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण या फिर कोई, या निर्गत कोण या फिर कोई नहीं। तो देखिए आपतन कोण, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच होता है उसे आपतन कोण, और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच होते हैं उसे परावर्तन कोण। जो अभिलंब और निर्गत किरण के बीच रहेगा उसके निर्गत कोण कहेंगे। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए 24 नंबर में। 24 नंबर में एक सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। एक सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग करते हैं किसका? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसमें छोटा बड़ा प्रतिबिंब को क्या चीज? सूक्ष्मदर्शी यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं।
आगे देखिए 25 में किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल के द्वारा, अवतल के द्वारा, बाइफोकल के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो वह जो है अवतल के द्वारा बनता है। किसके द्वारा? अवतल के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसके आगे परावर्तन के नियम से निर्धारित है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, या आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। 27 में आइए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है? सीधा होता है। आगे आइए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर में है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ये 2, 1, 3 या कोई नहीं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती। ये है 29 में कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल का, अवतल का, समतल का, या इनमें से कोई नहीं। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वह अवतल का होता है। किसका उपयोग? अवतल का। आगे देखिए 30 नंबर में कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। 31 में एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो तो लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? 1 डायोप्टर बराबर कितना होता है? तो 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस की संभवतः क्या होगा? दोनों अवतल होगा, दोनों उत्तल होगा, या दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। तो इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? यह जो होगा दोनों अवतल होगा। कैसा होगा? दोनों अवतल होगा, क्योंकि माइनस में दिया हुआ है। माइनस में दिया यानी कि दोनों जो होगा ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक होगा तो क्या चीज़ होगा? दोनों अवतल होगा। अब आइए प्रकाश की अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3, 4। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। 34 नंबर में आइए। 34 नंबर में किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है sin i बटा sin r, या sin r बटा sin i, या sin i इंटू sin r, या sin i प्लस sin r। तो इसका आंसर क्या चीज़ होगा? ए नंबर sin i बटे sin r होता है। आगे देखिए एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, या बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, या किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? सी नंबर किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर में है अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि m बराबर क्या होता है? आवर्धन बराबर क्या होता है? फार्मूला। तो आवर्धन बराबर क्या होता है? v बटा u। आगे देखिए 37 नंबर में। 37 नंबर में है कि गोलीय दर्पण में फोकस्थांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है? गोलीय दर्पण में जो फोकस्थांतर है उसका बीच का संबंध क्या होता है? तो अभी f r बराबर 2f, f बराबर r, या f बराबर 2 बटा r, या f बराबर r बराबर f बटा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा r बराबर 2f। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, ये उत्तल और अवतल दर्पण का। तो सोलर कुकर में जो उपयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 40 नंबर में देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो होता है उत्तल दर्पण उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है।
40 नंबर क्वेश्चन में आइए। 40 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में जब बीम f बराबर 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, मतलब तब किस अनुसार प्रतिबिंब बनता है, बड़ा और वास्तविक बनता है या छोटा और वास्तविक बनता है, छोटा और काल्पनिक बनता है या बड़ा और काल्पनिक बनता है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा और वास्तविक बनेगा। 41 नंबर क्वेश्चन में आइए। 41 नंबर क्वेश्चन है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे यानी कि ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस या फिर समतल दर्पण। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको जो कहा जाता है क्या कहते हैं, तो इसको गोलीय लेंस कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों के बीच घिरे ठोस माध्यम को क्या चीज़ कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। अब देखिए है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो वह क्या चीज़ कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। 43 नंबर क्वेश्चन में आइए। 43 नंबर में है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है मध्य, ध्रुव, गोलार्ध या अक्ष। तो उसको क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। क्या चीज़ कहते हैं, ध्रुव। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न यानी कि आवर्धन का SI मात्रक क्या कहलाता है, मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर या मात्रक विहीन। तो लेंस का SI मात्रक जो होता है, आवर्धन लेंस जो उत्पन्न होता है उसका SI मात्रक सेमी होता है। क्या चीज़ होता है, तो सेमी होता है। 45 में देखिए कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र या फिर द्वारक केंद्र या अक्ष केंद्र। तो लेंस की बिंदु को क्या चीज़ कहते हैं, तो लेंस की बिंदु को जो कहते हैं वह प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। कौन सा केंद्र, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। 46 नंबर में देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करते हैं। मतलब जब छोटे अक्षरों को पढ़ने दिया जाता है तो कौन सा लेंस आपको पसंद आता है, 50 सेंटीमीटर वाली दूरी का अवतल लेंस या फिर 50 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस या 50 सेंटीमीटर दूरी का अवतल लेंस या 50 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस। तो कौन सा, 5 सेंटीमीटर, ये दोनों कितना है, 5 सेंटीमीटर, वो 50 सेंटीमीटर। तो कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो 5 सेंटीमीटर वाली उत्तल लेंस का। आगे देखिए, इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र पूछ रहा है। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है, 1/v + 1/u बराबर 1/f होगा या फिर 1/u - 1/v बराबर 1/f या 1/v + u/1 बराबर 1/f या v/1 + 1/u बराबर 1/f। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला 1/v + 1/u बराबर 1/f। ही किसका हो गया, दर्पण सूत्र। 48 नंबर देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण का जो होता है वक्रता केंद्र उसको किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, C से, P से, O से या फिर F से। तो उसको जो है किस से निरूपित किया जाता है, तो C से निरूपित किया जाता है। किससे, C से निरूपित किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। यहाँ पर देखिए छाल लिखा है, छाल नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा, चाल।
निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁸ 9 मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे देखिए 50 नंबर में। 50 नंबर क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ यानी कि मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का या सभी का? तो मरीजों के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि एक पतले लेंस की आवर्धन का यानी कि क्षमता होती है, कम होती है, अधिक होती है, संतुलित होती है या फिर सभी होती है? पतला जो लेंस की आवर्धन की क्षमता होती है वह कितना होती है? तो वह जो होती है कम होती है। पतले लेंस की आवर्धन की क्षमता कितना होती है? तो कम होती। 52 नंबर क्वेश्चन में देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित या कोई नहीं? तो मोटे लेंस की जो आवर्धन की क्षमता होती है वह कितना होती है? तो वह होती है अधिक होती है। कैसा होती है? तो वह अधिक होती है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की आकृति होती है आभासी और तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा या फिर सभी? तो यह जो होता है आभासी एवं सीधा होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस तथा प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी और उल्टा, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, आभासी एवं सीधा होगा। 55 नंबर क्वेश्चन में देखिए 55 नंबर में है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर या फिर सभी पर? देखिए इसमें क्या चीज़ कह रहा है? कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो वह जो होती कैसा होती है? तो अनंत पर होती है। किस अनुसार होती है? अनंत पर होती है। 56 नंबर में देखिए उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच या अनंत पर या ध्रुव एवं केंद्र के बीच? तो यह जो होता है कहाँ होता है? तो अनंत पर होता है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए 57 नंबर है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस एवं वक्रता के केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या चीज़ होगा? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होता है। और जितने भी प्यारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं एक बार वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो प्यारे बच्चे नए हैं वो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 58 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर, ध्रुव पर? तो यह जो होता है किस पर होता है? तो फोकस पर होता है। किस पर होता है? फोकस पर। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए 59 नंबर में है कि अवतल दर्पण के सामने यानी कि अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? वक्रता केंद्र पर होती है, अनंत पर होती है, ध्रुव पर होती है, फोकस पर होती है? तो 59 का आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? फोकस पर होती है।
आइए 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर में है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, विचलन के साथ निर्गत होती है या फिर 7 रंगों के विभक्त हो जाती है, बिना विचलन के निर्गत होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो 60 का आंसर क्या चीज़ हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि 7 रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य फोकस के अक्ष के विपरीत हो जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है या मुख्य अक्ष से दूर होती है या फिर उसी पथ पर अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्गत किरण फोकस के अक्ष के समांतर हो जाती है। 62 नंबर देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या होता है। जब अवतल लेंस होता है तो इसके पश्चात क्या होता है, तो इसके पश्चात निर्गत किरण और मुख्य के अक्ष की दूरी क्या होती है, दूर हो जाती है। तो ये आज हम लोग टोटल 62 क्वेश्चन देखे, यानी कि चैप्टर नंबर 1 और 2 का दोनों मिलाकर 62 क्वेश्चन देखे। इसमें क्या है कि जैसे कि हम लोग अभी क्या चीज़ पढ़े हैं, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, उसी तरह हम लोग सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव देखेंगे। और जो भी विद्यार्थी पीडीएफ लेना चाहते हैं वो हमको मैसेज यहाँ पर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। इस नंबर पर आप लोग 6204688264 पर इस पर आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा और वहाँ पर लिख दीजिएगा हाय, आपको वहाँ पर पीडीएफ भेज दिया जाएगा। आप लोग को सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो हमको मैसेज कीजिए, आप सभी को वहाँ पर पीडीएफ फ्री में जो है दे दिया जाएगा। और जो भी प्यारे बच्चे देख लिए हैं वीडियो वो अपने दोस्तों मित्रों के पास एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। बिहार के जितने भी छात्र और छात्राएं पढ़ रहे हैं इस वीडियो को सभी के पास ज़रूर पहुंचा दीजिए ताकि हर एक बच्चा इस चैनल से जुड़ सके और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सके। तो आप लोग शेयर करने में कमी नहीं कीजिए, शेयर करते रहिए और जो भी आपके पास भाई बहन है सभी के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।